डिजिटल अपराधों और फोरेंसिक में उभरती प्रवृत्तियों को लेकर शिमला विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विभाग और क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नॉर्थर्न रेंज धर्मशाला द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। सम्मेलन मकसद डिजिटल अपराधों और फोरेंसिक साइंस के माध्यम से उनके बचाव की जानकारी साझा करना है। Madhya Pradesh University, collaboration with Regional Forensic Science Laboratory, Dharamshala, emerging trends in digital crimes and forensics. Of the man that represents the Supreme Brahma, that represents Shri Vishnu. For the next couple of hours. So now it's time for souvenir ceremony. Honorable all the dignitaries present over here, and all the dignitaries, all the officials of standing at different office. Potential. It will be my pleasure to invite Professor Dr. Arvind Kumar Bhatt, Professor and Chairperson. फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष एवं डीन प्रोफेसर अरविंद कुमार भट्ट. All the dignitaries present on the stage that we have performance which depicts the current प्रस्तुति पेश है. आप सभी से निवेदन है, आप फ्रंट रो में आए. अभी क्राइम, फिजिकल क्राइम यहां तक सीमित नहीं रही है. डिजिटल क्राइम आज के अपने जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है. और डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स वो किसी भी समय हो सकता है कि जैसे कि यहां अपने मान्यवरों ने कहा, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक एपैरेटस होता है, कुछ न कुछ डिवाइस होता है, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ दिस क्राइम. दो इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्राइम. सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल. इसके बारे में ज्यादा सावधानी हमको बरतनी होगी. Whether that will lead us to something else which we do not aspire, which we do not think to be. इसलिए इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है. तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के इस आने वाले जमाने में हम इस टेक्नोलॉजी का किस ढंग से उपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे. आजकल तो यहां पूरे देश में, विश्व में एक चर्चा और एक चल रही है क्रिप्टो करेंसी की. उसमें क्या हो रहा है आप सब जानते हैं. आई एम नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस. मैं टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, परंतु आप जैसे महानुभाव जब इस पर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा को सुनने के बाद लगता है इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. एक क्रिप्टो करेंसी हमको कहां लेकर जाएगी? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? कहां हमको इस पर सावधानी लेनी पड़ेगी? कहां हमारे पहल करते समय कहां हमको रुकना पड़ेगा? इस पूरे विषय पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है. टुडे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ ई-रूपी. आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इट इज, लेकिन आप भी इस पर विचार कर सकते हैं. क्या है वास्तव में ये? इन सभी विषयों को, ये सभी विषय जो है हमको स्पर्श करने वाले हैं. वी कैनॉट लीव अवर सेल्फ अलोन. वी कैनॉट. हमको कहीं ना ये स्पर्श करके जाने वाले है. वी शुड नॉट बी अ प्रे टू इट. हम इसके विक्टिम्स नहीं होने चाहिए. टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए. आई विल यूज इट द वे आई वॉन्ट एंड आई विल नॉट बी द सर्वेंट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड टुडे.
In fact, this has been the tenet of long history of our country. लेकिन आज इसकी बहुत ही जरूरत लगने लगी है। अपने यहां प्रदेश में अपने अन्य देशों की एक सीमा भी लगी हुई है। चाइना कहें या तिब्बत कहें, इनकी लगभग 200-250 किलोमीटर अपनी सीमा उन प्रदेशों से लगी हुई है, सटी हुई है। मैं 3-4 बार वहां इन सभी सीमा प्रदेशों में जाकर आया हूं। वहां की दिक्कतें मेरे सामने आई हैं, वहां की समस्याएं मैंने देखी हैं। मुझे लगता है दिस टेक्नोलॉजी कैन बी पुट टू यूज इन दिस डायरेक्शन। एक प्रकार का सर्वेलेंस भी वहां होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेजेस जैसा प्रोग्राम वहां आया है। वो वाइब्रेंट विलेजेस के तहत हम सबको वहां ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी उनको हम दे सकते हैं। व्हाट कैन हैपन फ्रॉम द अदर बॉर्डर। ठीक है, हमारी तरफ से कुछ होता है देख लेंगे, बट फ्रॉम अदर बॉर्डर्स ऑल्सो व्हाट कैन हैपन। We have certain instances of drones from other border. The government is very much serious about this. We also have to be. Whether we can put our knowledge and technology in this direction, मुझे लगता है इस दिशा में आने वाले समय के लिए आज और कल विचार होने की आवश्यकता है।